हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, हम कर रहे हैं हिंदी नेट JRF परीक्षा चयनित विषय आधारित प्रश्न जून 2009 से जुलाई 2018 तक के प्रश्न पत्र। दोस्तों, आज हम करेंगे दिसंबर 2015 का तृतीय प्रश्न पत्र। दोस्तों, ध्यान देंगे प्रश्नों पर। प्रश्न है गा, घा, डा, ढा और पा, फा तथा दा। धा में से अघोष ध्वनि कौन सी है? तो ध्यान दें, पा और फा। पा और फा कैसी ध्वनि है? अघोष ध्वनि है। ठीक है, अघोष ध्वनि कौन सी होती है? पहली और दूसरे वर्ग की ध्वनियां। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो पा और फा अघोष ध्वनि है। ठीक है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है रामदहिन मिश्र की कृति कौन सी है? तो ध्यान रहे, प्रवेशिका हिंदी व्याकरण। प्रवेशिका हिंदी व्याकरण रामदहिन मिश्र जी की कृति है। अगला प्रश्न है हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीति काल का आरंभ उन्हीं से माना जाना चाहिए। तो रीति काल का आरंभ चिंतामणि से किसने माना है? ध्यान रखें, रामचंद्र शुक्ल जी ने। रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के रीति काल का श्रृंगार, हिंदी साहित्य के रीति काल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया है? तो ध्यान रहे दोस्तों, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। ठीक है, हिंदी साहित्य के रीति काल को श्रृंगार काल कहा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और एक बात ध्यान रखें, विश्वनाथ प्रसाद अलग हैं, विश्वनाथ त्रिपाठी जी अलग हैं। ठीक है, एक जैसे नाम है लेकिन व्यक्ति अलग अलग है। ध्यान रखेंगे दोस्तों। दोस्तों, यहाँ आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल सर्च करते हैं, आपको चैनल नहीं मिलता है, तो आप टर्म सर्च करें हिंदी साहित्य विद आरती शर्मा। हिंदी साहित्य विद आरती शर्मा, तो आपको तुरंत ही मेरा चैनल मिल जाएगा और सभी प्लेलिस्ट देखें। ठीक है, और अच्छे से स्टडी करें। देखते हैं अगला प्रश्न, गौर करें। बालचंद विज्जावई भाषा क्या है? गौर करेंगे दोस्तों, बालचंद विज्जावई भाषा दुहु नहीं लगई दुज्जन हासा। यह काव्य पंक्तियां किसकी हैं? तो ध्यान रखें, विद्यापति जी की। विद्यापति जी की काव्य पंक्तियां हैं। क्या है? बालचंद विज्जावई भाषा दुहु नहीं लगई लग गई दुज्जन हासा। ठीक है, अगला प्रश्न है शुक और सुकी द्वारा कथा का वर्णन किसने किया है? तो ध्यान रखें, चंद्र बरदाई जी ने पृथ्वीराज रासों में शुक और सुकी द्वारा कथा का वर्णन किया है, यानी कि तोते को आधार बनाकर। ठीक है, तोतों के माध्यम से। ध्यान रखें, पृथ्वीराज रासों किसकी रचना है? चंद्र बरदाई जी की। कितने सर्ग हैं? 69 सर्ग या समय। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और यह सुक और सुकी द्वारा, इसमें सुक और सुकी द्वारा कथा का वर्णन किया गया है। ठीक है, याद रखें। अगला प्रश्न है संत मत के अलावा शब्द यानी शब्द का प्रचलन और किस पंथ में हुआ था? तो ध्यान रखें, नाथ पंथ में। नाथ पंथ में संत मत के अलावा शब्द यानी शब्द का प्रचलन हुआ। ठीक है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, कुछ नाही का नाव धरी भरमा सब संसार। कुछ नाही का नाव। तो एक बार फिर से सुने दोस्तों पंक्ति, कुछ नाही का नाव धरी भरमा सब संसार, साच झूठ समझे नहीं ना कुछ किया विचार। साच झूठ समझे नहीं ना कुछ किया विचार। ये उपर्युक्त दोहा किसका है? तो ध्यान रखें, दादू दयाल का। दादू दयाल का दोहा है, कुछ नाही का नाव धरी भरमा सब संसार, साच झूठ समझे नहीं ना कुछ किया विचार। ठीक, अगला प्रश्न है ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो ध्यान रखें, मध्वाचार्य। मध्वाचार्य
चार्य ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, साथ में द्वैताद्वैत के भी प्रवर्तक हैं। ठीक है, द्वैताद्वैतवाद याद रखें। अगला प्रश्न है, पंक्ति है जरा ध्यान दे। कहा करो बैकुंठई जाए, कहा करो बैकुंठई जाए, जह नहीं नंद जहाँ नहीं जसोदा, नहीं जह गोपी ग्वाल न गाए। ठीक है, एक बार फिर से सुने। कहा करूं बैकुंठई जाए, जह नहीं नंद जहाँ नहीं जसोदा, नहीं जह गोपी ग्वाल न गाए। तो ये उपर्युक्त पंक्तियां किसकी हैं? ध्यान रखें, परमानंद दास जी की। परमानंद दास जी की पंक्तियां हैं दोस्तों। कहा करूं बैकुंठई जाए, जह नहीं नंद जहाँ नहीं जसोदा, नहीं जहाँ गोपी ग्वाल न गाए। ठीक है, नाम याद रखें, परमानंद दास जी। ठीक है, अष्टछाप के कवि भी हैं परमानंद दास जी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, गौर करें। ज्ञानदीप, ज्ञानदीप के रचनाकार कौन है? तो शेख नबी। शेख नबी की रचना है ज्ञानदीप, आदिकालीन रचना है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, पंक्ति है जरा ध्यान दे। गगन हुता नहीं मही, हुती हेतु चंद नहीं सूर। गगन हुता नहीं मही, हुती हेतु चंद नहीं सूर। ऐसे अंधकार में है रचा मोहम्मद नूर। ऐसे अंधकार में है रचा मोहम्मद नूर। यह दोहा जायसी के किस काव्य कृति से लिया गया है? तो ध्यान रखें, अखरावट। अखरावट, ठीक है, किसकी रचना है? अखरावट जायसी की, मलिक मोहम्मद जायसी। ध्यान रखें, अखरा, अखरा से अक्षर बनाए, अक्षर यानी कि एक एक अक्षर को लेकर के इसमें चौपाइयां कही गई हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्या पंक्ति है? गगन हुता नहीं मही, हुती हुते चंद नहीं सूर। ऐसे अंधकार में रचा मोहम्मद नूर। तो ये जायसी की रचना अखरावट से ली गई पंक्तियां हैं। अब यहाँ एक नोट है, जरा ध्यान दे। यूजीसी सीबीएसई ने इस प्रश्न का उत्तर आखिरी कलाम माना है। ठीक है, क्या माना है? जो यूजीसी सीबीएसई है उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर माना है आखिरी कलाम। ठीक है, आखिरी कलाम भी किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की, जिसमें शाहजहां की प्रशंसा की गई है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अब आप देख लें, ठीक है, किस तरह से प्रश्न देते हैं और ये किस तरह से चीजों को गड़बड़ी करते हैं, तो आप देख सकते हैं दोस्तों। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न। आप लेकिन अखरावट को ही मान करके चलेंगे इसका उत्तर। ठीक, अगला प्रश्न है, जरा ध्यान देंगे दोस्तों। कमल दल नैननी की उन्मानी, कमल दल नैननी की उन्मानी, बिसरत नाही सखी मोह मन ते मंद मंद मुस्कानी। बिसरत नहीं नाही सखी मोह मन ते मंद मंद मुस्कानी। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो ध्यान रहे, रहीम। रहीम की पंक्ति है दोस्तों। ठीक है, कौन सी? कमल दल नैननी की उन्मानी, बिसरत नाही सखी मोह मन ते मंद मंद मुस्कानी। रहीम की पंक्ति है। रहीम की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है बरवई नायिका भेद। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, पंक्ति है, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। बहुत ही रिपीटेड पंक्ति है, ध्यान दें। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। ठीक है, गोरख नाम आ रहा है लेकिन पंक्ति किसकी है? तुलसीदास जी की पंक्ति है। तुलसीदास जी की पंक्ति है, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दें। हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में, क्या मिटाने वालों में? अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। किसका? तो रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार यह कथन किसके लिए है? तो ध्यान रखें, मलिक मोहम्मद जायसी के लिए। मलिक मोहम्मद जायसी वे कवि थे जिन्होंने हिंदू और मुसलमान हृदय को आमने सामने रखकर अजनबीपन मिटाने का काम किया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, आचार्य शुक्ल के अनुसार ये पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी के संबंध में है। गौर करेंगे दोस्तों, अगली पंक्ति है, जरा ध्यान देना। हीन भय जलमीन अधीन, कहा कति मो अकुलानी समाने। क्या है पंक्ति? हीन भय जलमीन अधीन, कहा कति मो अकुलानी समाने। नीर सनेही को लाए कलंक, नीर सनेही को लाए कलंक, निराश होई कायर त्यागत प्राणे।
नीर स्नेही को लाए कलंक, निराश होए कायर, त्यागत प्राणी। तो नीर स्नेही, इसमें कौन सा अलंकार है? ध्यान रहे, सभंग पद श्लेष अलंकार है। कौन सा? सभंग पद श्लेष अलंकार है नीर स्नेही में। और ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ध्यान रहे, घनानंद जी की पंक्तियां हैं। रीति मुक्त कवि हैं घनानंद, ठीक है, ध्यान रखें। प्रेम की पीर के कवि भी कहे जाते हैं। इनकी प्रेयसी का नाम है सुजान और इनकी रचना है दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध रचना, कौन सी? इश्क लता, इश्क लता, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भिखारी दास ने काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया है? तो सर्वांग विवेचन। तो ध्यान रखें, भिखारी दास की रचना है काव्य निर्णय, जिसमें उन्होंने सर्वांग विवेचन किया है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल जी ने, किसने? रामचंद्र शुक्ल जी ने बिहारी की भाषा के बारे में क्या लिखा है? तो ध्यान दे दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल जी ने बिहारी की भाषा के बारे में लिखा है कि बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। कैसी है? बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक भाषा है, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी के संबंध में ये बात कही है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, गौर करेंगे दोस्तों। अगली पंक्ति है, क्या है? जहां कलह, एक बार फिर से सुने, थोड़ी वीडियो रुक गई थी, जरा ध्यान दें। जहां कलह तहें सुख नहीं, कलह सुखन को सूल। जहां कलह तहें सुख नहीं, कलह सुखन को सूल। सबई कलह एक राज में, राज कलह को मूल। सबई कलह एक राज में, राज कलह को मूल। यानी कलह क्या है? जहां कलेश होती है वहां सुख नहीं होता, ये बात कह रहे हैं, ठीक है। तो इस दोहे के द्वारा अतीतकालीन चित्त वृत्ति का वर्णन किसने किया है? तो ध्यान रखें, नागरीदास जी ने। नागरीदास जी ने इस दोहे के द्वारा अतीतकालीन चित्त वृत्तियों का वर्णन किया है। क्या है दोहा नागरीदास जी का? एक बार फिर से सुने। जहां कलह तह सुख नहीं, कलह सुखन को सूल। सबई कलह एक राज में, राज कलह को मूल। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जरा गौर करें, पंक्ति है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बड़ा गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत ही चलता, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। यह कथन किसका है? तो ध्यान रखें, रामचंद्र शुक्ल जी का। रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, ध्यान रखेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बड़ा गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत ही चलता, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। तो दोस्तों, यह कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। किसके संबंध में? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के संबंध में। ठीक, अगला प्रश्न है, ध्यान दें। क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं? यहाँ पर एक लेख है जिसका शीर्षक है क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं। तो इस लेख के रचनाकार कौन है? ध्यान रखें, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का लेख है क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं। ठीक है, याद रखेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक 1903 में बने और खड़ी बोली का परिमार्जन करने और परिष्कृत करने का बहुत ही बड़ा काम इन्होंने किया। ठीक है, साथ में कवियों की भाषा में भी सुधार किया, ये बात याद रखें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंक्ति है, जरा ध्यान दें। सुधी मेरे आगम की जग में, सुधी मेरे आगम की जग में, सुख की सिहरन को अंत खिली, सुख की सिहरन को अंत खिली। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ध्यान दें, महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा की पंक्तियां हैं, सुधी मेरे आगम की जग में, सुख की सिहरन को अंत खिली। ठीक है, ध्यान रखें, महादेवी वर्मा की
पंक्ति है ये। ठीक, अगला प्रश्न है देहाती दुनिया। देहाती दुनिया, इस उपन्यास के लेखक कौन है? तो ध्यान रखें, शिव पूजन सहाय। शिव पूजन सहाय जी का उपन्यास है देहाती दुनिया, याद रखें। अगला प्रश्न है, जरा ध्यान दें, गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान देना जरा। यहां पर पंक्तियां हैं, ध्यान से सुनेंगे, गौर करें। यद्यपि 1942 के जन आंदोलन के समय इस गांव में ना तो फौजियों का कोई उत्पात हुआ था और ना आंदोलन की लहर ही इस गांव में पहुंच पाई थी, किंतु जिले भर की घटनाओं की खबर अफवाहों के रूप में यहां तक जरूर पहुंची थी। ठीक है, क्या है पंक्ति, जरा ध्यान दें। यद्यपि 1942 के जन आंदोलन के समय इस गांव में ना तो फौजियों का कोई उत्पात हुआ था और ना आंदोलन की लहर ही इस गांव में पहुंच पाई थी, किंतु जिले भर की घटनाओं की खबर अफवाहों के रूप में यहाँ तक जरूर पहुंची थी। तो यह पंक्तियां किसकी हैं? ध्यान देंगे दोस्तों, मैला आंचल उपन्यास की। मैला आंचल उपन्यास 1954 में आया हुआ आंचलिक उपन्यास है फणीश्वरनाथ रेणु जी का। ठीक है, उससे ली गई पंक्तियां हैं। क्या है? यद्यपि 1942 के जन आंदोलन के समय इस गांव में न तो फौजियों का कोई उत्पात हुआ था और न आंदोलन की लहर ही इस गांव में पहुंच पाई थी, किंतु जिले भर की घटनाओं की खबर अफवाहों के रूप में यहां तक जरूर पहुंची थी। ठीक है, मैला आंचल उपन्यास से ली गई पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, गौर करेंगे। लियो लोवेंथल, लियो लोवेंथल, जॉर्ज लुकाच, जॉर्ज लुकाच, जैक डेरिडा, जैक डेरिडा और इप्पोलित, इप्पोलित तेन, इप्पोलित तेन, इनमें से मार्क्सवादी विचारक कौन से हैं? तो दोस्तों जॉर्ज लुकाच, जॉर्ज लुकाच मार्क्सवादी विचारक हैं। ठीक है, याद रखें, जॉर्ज लुकाच कैसे विचारक हैं? मार्क्सवादी विचारक हैं। और ध्यान रखें, जैक डेरिडा, ठीक है, इनका सिद्धांत है विखंडनवाद, विखंडनवाद। ठीक है, ये भी याद रखें। ठीक, अगला प्रश्न है, निर्मल वर्मा का यात्रा संस्मरण चीड़ों पर चांदनी, चीड़ों पर चांदनी किस पर आधारित है? तो ध्यान रखेंगे, यूरोप प्रवास से आधारित है, यूरोप प्रवास पर आधारित है निर्मल वर्मा जी का यात्रा संस्मरण चीड़ों पर चांदनी, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। फिर है अगला प्रश्न, अछूत की शिकायत, अछूत की शिकायत कविता का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो ध्यान रखें, 1914 ईस्वी, 1914 ईस्वी में आई कविता अछूत की शिकायत। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, उपन्यासों वे दिन, लाल पसीना, लेकिन दरवाजा तथा निर्वासन, इनमें से किसका संबंध अप्रवासी जीवन से है? तो दोस्तों यहाँ कुछ उपन्यास हैं, पूछा जा रहा है कि इन उपन्यासों में से किस उपन्यास का संबंध अप्रवासी जीवन से है? तो ध्यान दें, उपन्यास हैं वे दिन, लाल पसीना, लेकिन दरवाजा तथा निर्वासन, इनमें से लाल पसीना, लाल पसीना उपन्यास का संबंध अप्रवासी जीवन से है। किससे? अप्रवासी जीवन से। ठीक, अगला प्रश्न है, स्त्रीत्व का मानचित्र, स्त्रीत्व का मानचित्र, यह रचना किसकी है? तो ध्यान रखें, अनामिका जी की, अनामिका जी की रचना है स्त्रीत्व का मानचित्र, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, जरा गौर करें, विशस्य विश्व औषधम, विशस्य विश्व औषधम, नील देवी, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, इनमें से भारतेंदु ने नाट्य रासक व लास्य रूपक, शब्दों पर ध्यान दें, नाट्य रासक व लास्य रूपक किसे कहा है? तो ध्यान रखें, भारत दुर्दशा नाटक को, भारत दुर्दशा नाटक को भारतेंदु जी ने नाट्य रासक व लास्य रूपक कहा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सभी नाटक किसके हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के।
ध्यान दें, एक बार सुन लें। विशस्य विश्व औषधम, नील देवी, अंधेर नगरी तथा भारत दूरदशा, ये सभी नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के हैं, जिसमें से उन्होंने भारत दूरदशा नाटक को नाट्य रासक व लास्य रूपक कहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दें। नाटक बाल भगवान, नाटक बाल भगवान, जलता हुआ रथ, जलता हुआ रथ, कोर्ट मार्शल तथा सबसे उदास कविता, सबसे उदास कविता, इस नाटक में से जातिवाद की समस्या को किसमें उठाया गया है? ठीक है, तो ध्यान रखें, नाटक कोर्ट मार्शल में। कोर्ट मार्शल नाटक है स्वदेश दीपक जी का, जिसके पात्र हैं रामचंद्र, जिनका कोर्ट मार्शल किया जाता है। तो यह उपन्यास जातिवाद की समस्या से संबंधित है। सॉरी, उपन्यास नहीं है, ये नाटक है। तो यह नाटक जातिवाद की समस्या से संबंधित नाटक है, कोर्ट मार्शल। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, स्वदेश दीपक जी का नाटक है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जरा ध्यान दें। बेन जॉनसन के नाटक वालपोनी या दी फॉक्स, वालपोनी या दी फॉक्स, इसका हिंदी रूपांतर रामेश्वर प्रेम के किस नाटक से हुआ है? तो ध्यान दें, लोमड़ वंश। लोमड़ वंश रामेश्वर प्रेम जी का अनुदित नाटक है। ठीक है, हिंदी रूपांतर है। और किसके नाटक का अनुदित रूपांतरण है? तो ध्यान रखें, बेन जॉनसन के नाटक वालपोनी या दी फॉक्स। बेन जॉनसन का नाटक है वालपोनी या दी फॉक्स, जिसका हिंदी रूपांतरण किया किसने? रामेश्वर प्रेम जी ने। किस नाटक के नाम से? तो ध्यान रखें, लोमड़ वंश के नाम से। तो याद रखें, रामेश्वर प्रेम, लोमड़ वंश। ठीक है, अगला प्रश्न है, पंक्ति है, जरा ध्यान दें। पंक्ति नहीं है, प्रश्न है, गौर करें। अधिकार का रक्षक, बहने, सूखी डाली, तौलिए, इन एकांकियों में से संयुक्त परिवार की समस्या को किस एकांकी में उठाया गया है? तो ध्यान रखें, एकांकी सूखी डाली में। विष्णु प्रभाकर जी की नहीं, आप देख लेना एक बार इनके रचनाकार। ठीक है, सूखी डाली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान दें। सूखी डाली एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अधिकार का रक्षक, बहने और तौलिए, ये भी क्या है? एकांकी हैं दोस्तों, एकांकी हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, जरा गौर करना। बायोग्राफिया लिटरेरिया, बायोग्राफिया लिटरेरिया, तो दोस्तों इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो ध्यान रहे, 1817 ईस्वी। 1817 ईस्वी में आई हुई रचना है बायोग्राफिया लिटरेरिया। किसकी रचना है? तो ये कॉलरिज की रचना है, कॉलरिज की रचना है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, रैम्बलर, साइंस एंड पोएट्री, इल्यूजन एंड रियलिटी, एस्थेटिक, इनमें से डॉक्टर जॉनसन की कृति कौन सी है? तो ध्यान रखें, रैम्बलर। रैम्बलर डॉक्टर जॉनसन की कृति है। बाकी I.A. रिचर्ड्स की कृति है साइंस एंड पोएट्री। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। और जॉनसन की, डॉक्टर जॉनसन की कृति है रैम्बलर। तो दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।